सातवीं नरक से निकलने के बाद भगवान का जीव शेर बना, फिर शेर का भव करके चौथी नरक में गया, चौथी नरक से निकलकर फिर कई तिर्यंच और मनुष्य के भव किए, और धीरे धीरे शुभ कर्मों का बंध करके वे महाविदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा बने। उनका नाम प्रियमित्र था। एक बार प्रियमित्र राजा के नगरी के बाहर जैन आचार्य पधारे। प्रियमित्र उनकी देशना सुनने गया। देशना सुन प्रियमित्र को वैराग्य आया और उसने दीक्षा ली और कठोर तपस्या कर वे मरकर सातवें देवलोक में गए। सातवें देवलोक से निकलकर वे राजा बने। उनका नाम नंदन था। नंदन राजा को राज्य करते करते जब 24 लाख वर्ष बीत गए तब उन्होंने जैन आचार्य के पास दीक्षा ली। उन्होंने मासकमिन की तपस्या शुरू की। मासकमिन यानी 30 दिन कुछ नहीं खाना और सिर्फ पानी पीना। ऐसे उन्होंने 11,80,000 और 645 मासकमिन किए। कठोर तपस्या कर और शुद्ध संयम पालकर उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा और वे अपना आयुष्य पूर्ण करके 10वें देवलोक में गए। 10वें देवलोक में उनकी आयु 20 साग्रोपम की थी। वैसे तो जब भी देवों की आयु 6 महीने बाकी रहती है तो देवों की शक्ति और कांति कम हो जाती है, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनकी तो और कांति बढ़ने लगी। देवलोक से निकलकर वे ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए। देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे जो ये दर्शाते थे कि होने वाला पुत्र तीर्थंकर होगा। भगवान को गर्भ में ही 3 ज्ञान थे। देवानंदा ने इन सपनों के बारे में अपने पति को बताया। भगवान को गर्भ में आए जब 82 दिन रात हो गए तब पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र का आसन हिला। जब उन्होंने आसन हिलने का कारण अपने ज्ञान में देखा तब उन्हें पता चला कि भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में है। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और सोचने लगे कि तीर्थंकर का जन्म तो क्षत्रिय कुल में ही होता है, पर भगवान ने मरीचि के भव में अपने कुल पर अहंकार किया और नीच गोत्र कर्म बांधा, जिसके उदय के वजह से वे ब्राह्मणी के गर्भ में आए। भगवान ने वे कर्म भुगत लिए हैं, इसलिए मुझे उन्हें वहां से निकालकर त्रिशला, जो क्षत्रिय रानी है, उसके गर्भ में रखना होगा। शक्रेंद्र ने अपने सेनापति हिरण्यग्मैषी देव को ये काम करने कहा। त्रिशला रानी भी तब गर्भवती थी। हिरण्यग्मैषी देव ने त्रिशला और देवानंदा का गर्भ आपस में बदल दिया। देवानंदा को सपना आया कि त्रिशला के पास वह 14 स्वप्न जा रहे हैं। सपना देख वो उठी और रोने लगी। दूसरी और त्रिशला को 14 स्वप्न आए। वह खुश होकर उठी और सिद्धार्थ राजा को इन सपनों के बारे में बताया। राजा ने जब स्वप्न पाठकों से इन सपनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि होने वाला बेटा तीर्थंकर होगा। ये सुन राजा खुश हुआ। भगवान ने गर्भ में सोचा कि मेरे हिलने से माँ को दर्द होगा, इसलिए उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया। जब त्रिशला को गर्भ में कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो वह डर से रोने लगी कि कहीं उसका गर्भ गिर तो नहीं गया। भगवान ने जब अपनी माँ को दुखी देखा तो उन्होंने हलचल की, जिससे त्रिशला का दुख मिट गया। अपने माता पिता का मोह देखकर भगवान ने निर्णय लिया कि जब तक माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। शक्रेंद्र ने देवों को आदेश दिया कि ऐसा धन जिसका कोई मालिक और वंश नहीं है, वैसे सारे धन से सिद्धार्थ राजा के भंडार भर दो। भगवान का जन्म चैत्र शुक्ल 13 को आधी रात में हुआ। 64 इंद्र आए और भगवान को लेकर मेरु पर्वत पर जन्म अभिषेक करने गए। अभिषेक करते वक्त शक्रेंद्र ने सोचा कि प्रभु का नवजात शरीर ये अभिषेक की धारा को कैसे सहन कर पाएगा। भगवान शक्रेंद्र की चिंता को समझ गए। उन्होंने अपनी छोटी अंगुली से मेरु पर्वत को हिला दिया। शक्रेंद्र ने अपने ज्ञान से मेरु पर्वत का हिलने का कारण जाना तो वे भगवान के बल को जान गए और निश्चिंत होकर अभिषेक करने लगे। अभिषेक होने के बाद इंद्र ने भगवान को त्रिशला के पास सुला दिया। भगवान जब से गर्भ में आए थे तब से ही राज्य में धन धान्य की वृद्धि होने लगी थी, इसलिए जन्म के बाद भगवान का नाम वर्धमान रखा।